देखो लास्ट टॉपिक में हमने स्टेनो का कंप्लीट एंड एग्ज़ाम पैटर्न का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। अब हम यहाँ से सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ठीक, बेस ऑफ शॉर्ट हैंड, यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट है। बेस ऑफ शॉर्ट हैंड, 3 चीज़ें स्टेनो के लिए कंपलसरी हैं। ठीक, फर्स्ट थिंग इज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को ही बुक में जो नाम दिया है क्या भी बोलते हैं, स्ट्रोक्स भी बोलते हैं। ठीक, अब जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को नाम दिया है अल्फ़ाबेट, ऐसे ही इसके सिंबल्स को, जो सिंबॉलिक है, सिंबल्स हैं, साइन हैं, उसको स्टेनो में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब देखिए आपके इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26, पर शॉर्ट हैंड में जो टोटल कॉन्सोनेंट हैं वो 24 हैं। अच्छा, सीख तो हम स्टेनो ही रहे हैं, तो ये भी तो 26 ही होने चाहिए। जब ये 26 है तो देखो इसमें कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है। अब इन 26 में आपके 5 क्या हैं, वॉवल्स। ठीक है, अगर मैं अल्फ़ाबेट से हटा दूं तो A I O U E आपके क्या हैं, वॉवल। तो इन 24 में इन्होंने इन वॉवल्स को इंक्लूड नहीं कर रखा है। ठीक है, इनको हटाकर कितने हैं, 24। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लैश करेगी कि मैम 26 में से अगर मैं 5 लेस करती हूँ तो मेरा 21 बचना चाहिए था, पर ये कॉन्सोनेंट कितने हैं, 24 हैं। देखो कैसे हैं वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे 26 अल्फ़ाबेट जो हैं वो किसके, डिक्शनरी के बिहाफ पर है। दैट मीन्स कि एक स्पेलिंग को कंप्लीट करने के लिए ये 26 होने ज़रूरी हैं। कोई भी एक मिस होगा तो स्पेलिंग हमारी इनकम्प्लीट हो जाएगी। पर शॉर्ट हैंड हमारी किस पे चलती है, शॉर्ट हैंड हमारी साउंड पे चलती है, दैट मीन्स प्रोनाउंसिएशन पे। ठीक, तो इसमें जो ये 24 कॉन्सोनेंट हैं वो किसके बिहाफ पर हैं, साउंड के बिहाफ पर हैं। अब साउंड के बिहाफ पर कैसे हैं, देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर मानो मैंने इंग्लिश का एक वर्ड लिखा, क्या, चेंज। ठीक, अगेन एक वर्ड लिखती हूँ, मैंने अगेन इंग्लिश का एक वर्ड लिखा, शो। अब देखिए वर्ड मेरा इंग्लिश का ही है, राइट, पर यहाँ पर मुझे चेंज को प्रोनाउंस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है, चौकी। और शो को प्रोनाउंस करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ रही है, शो की। ठीक, जबकि हमारा इंग्लिश में ना तो चौका कोई अल्फ़ाबेट है ना ही शो का। हाँ, ये कंबाइंड होकर बनता है चौ। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे ही शो को मुझे अगर प्रोनाउंस करना है तो हमारे इन 26 में शो के लिए कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। जैसे बी के लिए पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट होता है, टी के लिए होता है, डी के लिए होता है, पर चौ और शो के लिए नहीं है। अब क्योंकि हमारी शॉर्ट हैंड किस पे चलती है, साउंड बेसिस पे चलती है, तो यहाँ इन्होंने जो 24 स्ट्रोक्स या फिर कॉन्सोनेंट दिए हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, कि जो साउंड हमारे किसी वर्ड को प्रोनाउंस होने में यूज़ होती हैं उसके हिसाब से टोटल कितने कॉन्सोनेंट हैं, 24, जिसमें आपका चौ एंड शो इज़ ऑल्सो इंक्लूड। ऐसे ही और भी होते हैं, वो जब आप कॉन्सोनेंट स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब कॉन्सोनेंट का टॉपिक हमारा क्या हो गया कि कैसे 24 हैं जबकि होने चाहिए थे 26। ठीक, फर्स्ट थिंग ये इसमें 5 इंक्लूड नहीं है। ठीक, और ये जो कॉन्सोनेंट है 24 वो अकॉर्डिंग टू साउंड है, प्रोनाउंसिएशन के बिहाफ पर है। ऐसे ही सेकेंड थिंग बेस में जो आती है वो हमारी आती है वॉवल। देखिए स्टेनो में जो टोटल वॉवल होते हैं 12 होते हैं, जबकि हमारे इंग्लिश में कितने वॉवल हैं, AIOUE 5, पर स्टेनो में कितने हैं, 12 हैं। ठीक, अब देखिए AIOU में से वॉवल जो होते हैं वो हमारे सिंगल साउंड बेस होते हैं। उसमें जब हम प्रोनाउंस करें तो क्या आनी चाहिए, सिंगल साउंड आनी चाहिए। सिंगल साउंड इन द सेंस कि जब मैंने ए को प्रोनाउंस किया
तो एक ही साउंड आ रही है ए, क्योंकि सिंगल साउंड आई है। ऐसे ही मैं ओ को प्रोनाउंस कर रही हूँ, तभी भी मेरे मुंह से सिर्फ एक ही साउंड निकली है ओ, दो साउंड तो नहीं आई, क्या आई है, एक ही साउंड आई है ओ। ऐसे ही जब मैंने ई को प्रोनाउंस किया तो ई भी क्या दे रहा है, एक सिंगल साउंड दे रहा है। इसीलिए ए, ओ और ई ही जो हैं वो हमारे वोवल कैटेगरी के हैं, आई और यू वोवल कैटेगरी के नहीं हैं। देखिए क्यों नहीं है, जब मैंने आई को प्रोनाउंस किया इंडिविजुअली तो मेरे को किस किस की ज़रूरत पड़ रही है, आ और ई की, ठीक, जबकि वोवल जो है वो हमारे सिंगल साउंड बेस होते हैं, ठीक। इसलिए आई और यू जो हैं वो वोवल कैटेगरी के नहीं होते शॉर्ट हैंड में, सिर्फ ए, ओ और ई ही जो हैं वो वोवल कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि ये सिंगल साउंड। अब इन्हीं को ही इन्होंने 12 साउंड्स में डिवाइड किया हुआ है। देखिए अगर आपको शॉर्ट हैंड के वोवल्स को बहुत अच्छे से समझना है तो आपके पास सबसे बेस्ट ट्रिक एक है। अब वो बेस्ट ट्रिक क्या है, आपको हिंदी की वर्णमाला के वोवल याद हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। वो भी कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिसमें से अंग और अह यहाँ इंक्लूड नहीं किए इन्होंने, इन दोनों को हटा दीजिए, बाकी 10 डिट्टो मैच होते हैं, वही सारे आ रहे हैं। तो आपको अगर हिंदी की मात्राएं अच्छे से याद है, छोटा बड़ा छोटी ई, इनका डिफरेंस, तो आप शॉर्ट हैंड के वोवल बहुत इजीली कैच कर सकते हैं। देखिए मैं एग्जांपल देके क्लियर कर देती हूँ कि कैसे। मैंने यहाँ पर एक इंग्लिश का वर्ड लिखा पाम, ठीक, वही यहाँ पर मैंने इंग्लिश का एक वर्ड लिखा पिक, फिर मैंने इंग्लिश का एक अगेन वर्ड लिखा, मैंने लिखा पीक, वही मैंने इंग्लिश का अगेन एक वर्ड लिखा, मैंने लिखा पुल, ठीक, फिर इंग्लिश का एक वर्ड लिखा, मैंने लिखा पूल, ठीक। अब पी और एम को हटा दूं, अगर मैं मात्रा देखूं, वोवल देखूं, तो यहाँ क्या यूज़ हुआ मेरा, आ, और पिक में क्या यूज़ हो रहा है, ई, पीक, तो पीक में क्या यूज़ हो रहा है मेरा, बड़ा ई। ऐसे ही पुल, तो पुल में क्या यूज़ हो रहा है, छोटा ऊ। ऐसे ही पूल, पूल में क्या यूज़ हो रहा है, बड़ा ऊ, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारे भी हैं। तो ये 12 वोवल जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके हिंदी वाले वोवल्स ही यहाँ उठ के आ रहे हैं, बस अलग अलग डिफाइन कर दिया है। अच्छा अब एक चीज़ मेरी मार्क कीजिए, मैंने अभी आपको खुद बोला कि आई और यू मेरे वोवल कैटेगरी के नहीं हैं, पर यहाँ पर तो मैंने ले रखा है। अब मैंने पिक में, आप देखिए पिक में आई जो है यूज़ हुआ है, ऐसे ही पुल में भी क्या है, यू यूज़ हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ जबकि मैंने मना करा है कि आई और यू आपके वोवल कैटेगरी के नहीं हैं। देखिए जब हम इंडिविजुअली प्रोनाउंस करते हैं, आई हमारा आई की साउंड दे रहा था, दैट्स वाई ये वोवल कैटेगरी का नहीं है। लेकिन जब यहाँ मैंने पिक में यूज़ किया है आई को, तो इनने मुझे सिंगल साउंड दी है। हम पाइक नहीं पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, पाइक नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, पिक, दैट मीन्स सिंगल साउंड आई है। और आई हमारा और यू हमारे दोनों ऐसे वोवल हैं जो अलग अलग साउंड देते हैं, कभी ई की देता है, कभी आई की देता है। ऐसे ही यू कभी तो यू की साउंड देता है, कभी ऊ की, ठीक। तो हम सिर्फ साउंड सेंस पे चलेंगे, क्योंकि स्टेनो हमारी साउंड सेंस पे चलती है। तो जब सिंगल साउंड दी है तब ये वोवल है, और सिंगल साउंड नहीं दी है तो ये वोवल नहीं है, ठीक। क्लियर हो गया, ये है हमारे 12 वोवल। अब थर्ड थिंग आती है इसमें, क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डेफ्थोंग। देखिए डेफ्थोंग टोटल हमारे 4 होते हैं। डेफ्थोंग जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवल साउंड, 2 वोवल साउंड का कॉम्बिनेशन जो होता है वो डेफ्थोंग होता है। अब कैसे, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा टाइम, या फिर मैंने एक वर्ड लिखा ड्यूटी। देखिए यहाँ पर एक वोवल इंग्लिश के हिसाब से यूज़ हुआ आई, पर जब मैंने यहाँ टाइम को प्रोनाउंस किया तो मुझे आई को प्रोनाउंस करने के लिए 2 वोवल की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब 2 वोवल साउंड की इकट्ठी ज़रूरत होती है या प्रोनाउंस होते हैं, तब वो क्या होता है, डेफ्थोंग। इसीलिए यहाँ इन्होंने आई को वोवल कैटेगरी में नहीं ले रखा, क्योंकि शॉर्ट हैंड जो चलती है वो आपकी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से चलती है,
और आई जो है वो 2 साउंड दे रहा है, इसलिए आई आपका डेफ्थोंग कैटेगरी का है, वोवल कैटेगरी का नहीं है। ऐसे ही ड्यूटी को जब मैं प्रोनाउंस करूँगी तो ई प्लस ऊ की मुझे ज़रूरत पड़ती है, जो कि यू बन जाता है। तो इसीलिए इन्होंने यू को भी वोवल कैटेगरी में नहीं रखा, क्योंकि यू भी जो है वो आपका डेफ्थोंग कैटेगरी का है। ऐसे ही 2 और आ जाते हैं, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, ये था आपका बेस। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा, वोवल्स क्या होते हैं वो क्लियर हो गया होगा, डेफ्थोंग क्या होते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये बेस है। ठीक है, पूरी स्टेनो इसी पर ही टिकी है, बस आगे जाके ब्रीफ हो जाती हैं आउटलाइन, जस्ट लाइक छोटी हो जाती हैं। अब कैसे छोटी होती रहती हैं, देखिए जैसे मेरा एक वर्ड है स्पेलिंग, शॉर्ट हैंड का सबसे अच्छा बेनिफिट स्टेप बाय स्टेप चलती है। अगर मैं स्टार्टिंग में स्पेलिंग लिखूं तो मेरा स्पेलिंग मैं ऐसे बनाऊंगी। अब शॉर्ट हैंड में जैसे आगे आगे आप चैप्टर्स पढ़ते रहोगे तो आप स्पेलिंग को दूसरी तरीके से बना सकते हो, छोटी आउटलाइन बना सकते हो, वहाँ जाके आपका स्पेलिंग को आप ऐसे भी बनाओगे। ठीक, अब वही जब आप बुक का आखिरी चैप्टर पढ़ लोगे तो आप स्पेलिंग को और छोटा कर सकते हो। ये हो गया, ये है बेनिफिट स्टेनो कंप्लीट राइट वे में सीखने का। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करेंगे हम।